Hello बच्चों. Now we are going to the next topic of the trigonometry, angle based property. Angle based property इनमें क्या होता है कि we have the angles 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90. We have to use the value of that angles. हमें इन angles की value use करके आंसर निकालना है. That's it. जस्ट हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू पुट की और आंसर निकाला, और कुछ नहीं है इसमें. हाँ बट वैल्यू अब वैल्यू पता होनी चाहिए. वैल्यू भी याद रखना बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि मैम इसकी वैल्यू नहीं याद रहती. क्यों नहीं याद रहती भाई, अभी याद करा देते हैं. ठीक है, आप अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये नहीं कि आपको 45, आप एक बार ये वाली जो टेबल आप इसको माइंड में बना लेना. माइंड में नहीं बना सकते तो आप ऑब्वियसली रफ पेपर पे बना ही सकते हो. रफ पेपर पे बना लेना, आपको वैल्यू पता चल जाएगी. 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में. ठीक है, तो क्या क्या होता है हमारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेक, सेक एंड कोट, यही होते हैं हमारे. इनके अलावा तो कुछ है नहीं. कर लेते हैं. तो साइन 0, और देखो हमेशा साइन 0 तो 0 से स्टार्ट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना. 0 से स्टार्ट होगा. साइन 0 0, ये याद रखना. साइन 0 0. अब साइन 30 क्या होता है 1/2. 0 के बाद वैल्यू क्या आएगी हाफ, 1/2. एंड साइन 45 होता है 1/√2. 1/2 आया, उसके बाद रूट लगा दिया 1/√2. साइन 45 1/√2. एंड साइन 30 क्या होता है √3/2. ठीक है, साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2. एंड साइन 90 हो जाएगा 1. देखो हम 0 से स्टार्ट हो गए, 0 से स्टार्ट हुए और 1 पे चले गए. मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है. ये जो वैल्यू है ये 0 और 1 के ही बीच में है. ठीक है, ये वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में है. तो साइन 0 क्या हो गया 0 हो गया. साइन 30 1/2 हो गया. साइन 45 1/√2 हो गया. एंड साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 होंगे. क्लियर हो गया ना यार भाई. आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 30 की वैल्यू आ जाएगी, 45 की वैल्यू रूट लगा देंगे, 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 और 1 तक जाती है. मैक्सिमम वैल्यू 1. कोस थीटा बहुत इजी, बस आपको एक लाइन याद होनी चाहिए ऊपर वाली. अगर ऊपर वाली लाइन याद कर ली तो बाकी भी हो जाएगा. तो कोस थीटा में क्या करना है आपको, उसका अपोज कर लेना है. ठीक है, उसको उल्टा करना है. 90 1 वैल्यू तो 1, फिर √3/2 √3/2. ये वैल्यू पीछे से आएंगे तो ये 1/√2 ही रह जाएगी. फिर ये इधर आ गया और 0 उधर चला गया. ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट करना है आपको. 1 इधर ले आए, फिर ये ले आए, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया. ठीक है, यू कैन से दैट कि cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2. ये दोनों वैल्यू सेम है. cos 45 दोनों वैल्यू सेम है. एंड cos 60 1/2 एंड cos 90 0. क्लियर. टेंजेंट. अब टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा अगर जनरली बात करते हैं तो टेंजेंट थीटा हमारे क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है हमारा साइन थीटा बाय कोस थीटा. ठीक है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा. तो साइन थीटा क्या है 0, 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा 0 ही ना होगा. ठीक है, तो टेंजेंट 0 0. अब टेंजेंट 30, अब 1/2 डिवाइडेड बाय दिस क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√2. बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√2. राइट. अब 45 की वैल्यू दिस बाय दिस दोनों सेम है, क्रॉस हो जाएंगे अप एंड डाउन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे तो क्या आ जाएगी 1. ठीक है. अब टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी दिस डिवाइडेड बाय दिस. अब ये √3 ऊपर है तो √3 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर √2 डिनोमिनेटर सॉरी 2 कट जाएगा. ठीक है, और वो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/0. 1/0 क्या होती है नॉट डिफाइन होती है. 1/0 नॉट डिफाइन, और ये कभी यूज भी नहीं होती, कभी एग्जाम में भी नहीं आता, इवन कोई क्वेश्चन भी नहीं है. टेंजेंट 90 की जहाँ पे वैल्यू यूज हुई है कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है. नॉट डिफाइन वाला कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा. कहने का मतलब है कि 1 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं. ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, 0 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं. मीन्स 0/1 वैलिड है. ठीक है, 0/1 वैलिड है, लेकिन 1/0 वैलिड नहीं है. 1 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है. ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं. अब कोसेक क्या होता है भाई, कोसेक क्या होता है साइन का अपोजिट. कोसेक क्या होता है साइन का अपोजिट. अब साइन का अपोजिट साइन क्या हो गया 0. अब इसका अपोजिट क्या होता है 1/0. तो 1/0 तो भाई वैलिड ही नहीं है, तो क्रॉस लगा सकते हो या नॉट डिफाइंड लगा सकते हो. ठीक है. अब कोसेक इसका अपोजिट होता है
तो इसका 30 की वैल्यू क्या आएगी 2/1, या यू कैन से 2। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देती हूँ कि ये वाले अपोजिट वैल्यू, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। तो इसका अपोजिट हो गया 2 कोसेक। अब 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2/1/√2, अपोज हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2/√3, फिर वो 1, तो उसका अपोज क्या होगा 1/1, तो 1 ही रहेगा, 1/1 तो 1 ही होगा ना भाई। सेम सेक में ये भी सेम आ जाएगा, इसका अपोज कर लो 1 2/3 √2 2 एंड नॉट डिफाइन, वही चलता है ना। यहाँ पे कोस साइन का अपोजिट था, यहाँ पे सेक कोस का अपोजिट, मतलब अप एंड डाउन वाला अपोजिट नहीं, अपोजिट मतलब पीछे वाली वैल्यू आगे ऐसे लिखते जा रहे हैं। अपोजिट का मतलब मैं ये कह रही हूँ, ये वाली वैल्यू इधर, फिर ये फिर ये फिर ये और वो वाली, ठीक है। नाउ कोट जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, तो अपोजिट ऑफ दिस क्या आएगा, कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/0, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू √3, 1/1 1 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा 1/√3, अपोज हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, एंड ये तो नॉट डिफाइन है ही, तो यहाँ पे भी कुछ रहेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा 1/, तो एक वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। क्योंकि 1/, नोट डिफाइन करेंगे ना, तो 1 तो 1/, नोट डिफाइन वहाँ पे 0 ही वैल्यू चली जाएगी, अपोज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, याद हो गया? नहीं याद हुआ एक बार फिर बता देती हूँ भाई, आपको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको 0 से स्टार्ट करना है, और लास्ट कहाँ पे करना है 1 पे। ये चीज़ तो याद हो गई ना कि आपको साइन 0 0 होता है और साइन 90 लास्ट में 1 होता है, इनके बीच की वैल्यू, तो 0 के बाद हाफ आ जाता है, 0 के बाद हाफ वैल्यू 1/2। अब नेक्स्ट में क्या करेगा आप √2 लगा देंगे, 1/2 जो नीचे आपने यहाँ पे 2 लिखा है इसके रूट लगा देंगे, √2, और एक ही वैल्यू याद करने वाली बच गई, साइन 60 क्या होता है √3/2, ठीक है। अब जस्ट उसकी आप अपोज लिख लेना, और टेंजेंट अप एंड डाउन होता है, टेंजेंट की वैल्यू याद रखने की जरूरत है आपको कि 1/3 पहले जो आता है 30 1/3, और 60 क्या हो जाएगी √3, ठीक है। इस रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करा दे रही हूँ, आपकी बुक में है, आई थिंक 8.2 का क्वेश्चन है, ये देख लेना कौन सा क्वेश्चन है, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, देखने चलिए करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, मैंने यही क्वेश्चन क्यों उठाया क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बाकी इजी है, ये आपको समझ आ गया वो भी हो जाएंगे, समझिए। 5 × cos 60, अब cos 60 की वैल्यू क्या निकाली भाई हमने 1/2, तो 1/2 स्क्वायर करना है 1/2 स्क्वायर, प्लस 4 × sec 30, तो sec 30 किसका अपोजिट होता है cos का, तो cos 30 की वैल्यू क्या थी हमें √3/2, तो sec 30 आ जाएगी 2/√3, इसका स्क्वायर, माइनस टेंजेंट 45 1 होता है, बहुत यूज होता है, टेंजेंट 45 की वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि टेंजेंट 45 बहुत यूज होता है, तो टेंजेंट 45 1, और वैसे भी ऐसी कुछ वैल्यू है नहीं कि जो आपको याद नहीं होगी, 1 होती है टेंजेंट 45, इजीली याद हो जाएगी, डिवाइडेड बाय साइन 30 1/2 होता है स्क्वायर, प्लस cos 30 √3/2 होता है स्क्वायर, क्लियर। वैल्यू हो गई, जस्ट इसको सोल्व करना है। 5 × देखिए मैंने कैसे किया, एक वैल्यू पे ब्रैकेट लगाया है, आपको ऐसे ही करना है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वैल्यू कुछ का कुछ दिखेगी, अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्या वैल्यू दिखेगी भाई 2 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, तो ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्रैकेट आपको लगानी है। तो 5 × 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, क्लियर, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √3 स्क्वायर इज 3, रूट से स्क्वायर कट जाएगा 3 - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कट जाएगा तो 3/4, क्लियर। ऊपर वाला सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1 डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 1/4 दिस इज 4/4, एलसीएम लेके चेक कर लेना, एलसीएम लेंगे ना 4 तो ऊपर 1 + 3 4 ही आ जाएगा, देन 4/4 हो जाएगा। ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लेते हैं सेम फॉर्मेट में, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा भाई, एलसीएम बताइए क्या आएगा 4 × 3, 4 3 जा 12, ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 12, देन 4 3 जा 12, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, प्लस 3 4 जा 12, तो 16 4 जा क्या हो जाएगा
16 4 जा 64 एंड माइनस 1 12 1 यहाँ पे आ जाएगा 12। नीचे तो 4/4 1 है ही, कोई मतलब नहीं है, तो 1 है नीचे वाली वैल्यू। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटू 50, पहले प्लस वालों को एक साथ ऐड करेंगे, -12 कर देंगे, तो 15 + 64 क्या आएगा 5 4 9 एंड 6 1 7, तो 79 - 12/12। 79 - 12 9 2 क्या हो जाएगा 7 एंड 7 - 1 क्या हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 12, दैट्स योर आंसर। ठीक है 57, क्योंकि इधर 9 2 7 एंड 7 1 6, ठीक है 67/12 इट्स योर आंसर। क्लियर? कॉपी कर लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, एक बार आप वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके दोबारा समझ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।